नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, हम गद्य साहित्य में नाटक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देख के चलते हैं, क्योंकि हमने छायावाद, प्रगतिवाद, भारतेंदु द्विवेदी, नई कविता, ये सब चीज़ हमने कर दिया। और अब हम करते हैं नाटकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को। तो पहला प्रश्न देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना? नहुष, आनंद रघुनंदन, शकुंतला, जानकी मंगल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? आनंद रघुनंदन। ये है किसका दोस्तों? आनंद रघुनंदन विश्वनाथ का। किसका है दोस्तों? विश्वनाथ ने ये लिखा है, आनंद रघुनंदन। जानकी मंगल और पार्वती मंगल, तो ये तो तुलसीदास के हैं। नहुष किसका है दोस्तों? गोपाल चंद्र गिरधरदास का है। और हम शकुंतला की बात करते तो शकुंतला किसका है? तो याद रखना, लक्ष्मण सिंह का। लक्ष्मण सिंह का। मैं इसको याद कैसे रखता हूँ? सरम से। सरम। देखो, शकुंतला 1862 का है, रघुवंश 1878 का है, मौसे मेघदूत 1882 का है। ठीक है, लक्ष्मण सिंह के। अब बात करते हैं, ये प्रश्न आया था ना कि शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे बोला है। तो याद रखना जरा सा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको। अगर हम पहले नाटक की बात कर रहे हैं तो आपको क्या याद रख लेना है? एक दो और मैं नाटक बता देता हूँ। जैसे कि गए सुकुमार रास है, जो देहलण का है। किसका है दोस्तों? गए सुकुमार रास किसका था? देहलण का था, जो कि किसने बोला है? दशरथ ओझा ने बोला है, पहला नाटक। ठीक है। अब गोरक्ष विजय की हम बात करते हैं। गोरक्ष गोरक्ष विजय किसका है? विद्यापति का था ये, मैथिल में। और गणपति चंद्र गुप्त ने इसको पहला नाटक बोला है। ठीक है दोस्तों। आनंद रघुनंदन को शुक्ल ने बोला है, साथ में बच्चन सिंह ने बोला है। बच्चन सिंह ने भी इसको पहला नाटक बोला है। अब हम बात करते हैं नहुष की। तो नहुष किसका है? गोपाल चंद्र गिरधरदास का है, जिसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पहला नाटक बोला है। ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। पहले नाटक और प्रस्तोता भारतेंदु कृत प्रथम नाटक कौन सा है? ठीक है दोस्तों, भारतेंदु कृत प्रथम नाटक विद्या सुंदर, नील देवी, प्रेम योगिनी, भारत दुर्दशा। तो दोस्तों, सही उत्तर है भारत विद्या सुंदर 1868 का है, नील देवी 1881 का है, भारत दुर्दशा 1880 का है, प्रेम योगिनी 1875 का है। ठीक है दोस्तों। अगला बार प्रश्न बनना है तीसरा। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? पृष्ठमंच, दीर्घकार, दीर्घा, दर्शक दीर्घा, नेपथ्य। तो दोस्तों, नेपथ्य बोलते हैं जो मेकअप रूम होता है, जिसमें कलाकार सजते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? नेपथ्य कहते हैं। चौथा प्रश्न है, ब्रज भाषा में रचित रामायण महानाटक के रचनाकार। रामायण महानाटक कब का है दोस्तों? 1610 का है। याद रखना आप सभी लोग। प्राणचंद्र चौहान, लच्छी राम, रघुराज नाथ का, ठाकुर जगमोहन का। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्राणचंद्र चौहान का। अगला प्रश्न आ रहा है आपका पांचवा प्रश्न। खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का पहला नाटक किसमें दोस्तों? खड़ी बोली में। विद्या सुंदर, शकुंतला नाटक, प्रबोध चंद्रोदय, नहुष। तो ये किसका है? शकुंतला नाटक। अभी हम आपको ऊपर में आपको बता चुका हूँ। शकुंतला नाटक किसका था? लक्ष्मण सिंह का था। आपको याद रखना, लक्ष्मण सिंह। ठीक है, 1826 का जन्म था इनका। अब बात करें छठा प्रश्न। नाटकों का साहित्यिक भूमिका प्रदान करने का श्रेय किसको है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, राधाकृष्ण दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ है दोस्तों? 1850 में। प्रताप नारायण का कब हुआ? 1856 में। राधाकृष्ण दास का जन्म कब हुआ? 1865 में। बालकृष्ण भट्ट का कब हुआ? 1844 में। और इसी सभी भारतेंदु युग के लेखक हैं दोस्तों। सातवां प्रश्न चलता है, देखते हैं क्या। नाटक काव्य में किस भेद के अंतर्गत आता है? नाटक काव्य के किस भेद के रूप के अंतर्गत आता है? श्रव्य, दृश्य श्रव्य, मुक्त काव्य। तो हमें पता है ये दृश्य और श्रव्य, क्योंकि जब नाटक चलता है रंगमंच में तो हम उसको देखते भी हैं और दोस्तों सुनते भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आठवां प्रश्न आ रहा है, नहुष नाटक के लेखक गिरधर दास का भारतेंदु से संबंध, दाता का, भाई का, पिता का, प्रदाता का। ये दादा होगा पक्का। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या है? पिता, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता का नाम पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास। इनका जन्म हुआ 1833 में, और इनका जन्म कब हुआ? 1850 में। याद रखना। नौवां प्रश्न आ रहा है, नाट्य शास्त्र की रचयिता कौन है? पंचम वेद जिसे हम बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? पंचम वेद। दूसरी सदी के लेखक हैं भरत मुनि, आनंदवर्धन, प्रताप नारायण में से भारतेंदु। तो दोस्तों, भरत मुनि का ये लेखक है। रस के प्रणेता भी कहा जाता है इनको।
10वां प्रश्न है आनंद रघुनंदन नाटक के रचनाकार कौन है? हृदय राम, महाराजा विश्वनाथ सिंह, निवास शीतला प्रसाद त्रिपाठी। तो आनंद रघुनंदन, आनंद का रघुनंदन कब आएगा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। यही है रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह ने इसको पहला हिंदी का नाटक बोला था और इनको पहला नाटक कहा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा किस साहित्य रूप का हिस्सा है? कथा साहित्य, नाटक साहित्य, संस्मरण साहित्य, उपन्यास साहित्य। तो दोस्तों ये कथा साहित्य का है, ये 1880 का ये है। ठीक है दोस्तों, 1880 का भारत दुर्दशा में क्या है? राजनीतिक स्थिति, भारत की जो है उस समय की जो तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक दुर्दशा का चित्रण इसमें किया गया है। और इसकी अगर हम देखें शैली तो ये रासक शैली है, लास्य रूपक है। क्या है? रासक या लास्य रूपक है। अगला प्रश्न आ रहा है 12वां प्रश्न, कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? भारत हरण, वैदिकी हिंसा सनसनाभूति, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी। तो दोस्तों भारत हरण नहीं है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो भारत हरण किसका जाता है? ये भारत हरण है खत्री का है, किसी और का है भारत हरण? तो अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन अगर मुझे दिखा आगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, भारत हरण देवकीनंदन खत्री का, ये 1899 का। ठीक है, ये कब का है दोस्तों? 1899 का ही है। भारत दुर्दशा 1880 का है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अंधेर नगरी 1881 का है, आपको पता है। गीतिनाट्य वैदिक हिंसा न हिंसा भूति 1873 का। ठीक है, पहला मौलिक नाटक है इनका, भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक। ठीक है, पशु बलि की निंदा इसमें की गई है, इस चीज़ को जरा सा आप ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है हमारा, क्या बोल रहा है? चंद्रावली नाटिका। दोस्तों चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण लाल, किशोरी लाल गोस्वामी। तो इसका सही आंसर क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। चंद्रावली नाटिका की हम बात करते हैं, ये कब का था चंद्रावली नाटिका? दोस्तों 1876 का। कब का? 1876 का ये नाटक है। आगे बात करते हैं प्रश्न 14वें प्रश्न की। भारतेंदु युग के नाटककार हैं श्रीनिवास दास, प्रसाद, हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा। तो लाला श्रीनिवास दास 1851 का इनका जन्म है, याद रखना। जयशंकर प्रसाद का कब है? 1889 में है। हरिकृष्ण प्रेमी, हरिकृष्ण प्रेमी की हम बात करते हैं तो प्रेमी ये 1800 या 1900 की समथिंग में जाएगा, 1903 में जा सकते हैं, लेकिन इसका मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा क्योंकि हरिकृष्ण प्रेमी की रचना जो है ना वो है आँखों में 1928, अनंत के पथ पर 1932, है ना, एक दिन रंगों से मोह, ये सब हरिकृष्ण प्रेमी की ही हैं। तो ये 1828 में लिख रहे हैं, तो कम से कम 1928 में लिख रहे हैं, तो ये 20-22 साल पहले की बात होगी इनका जन्म लगभग, लेकिन मैं नहीं बोलूँगा उसका सन क्योंकि मुझे भी ढंग से याद नहीं आ रहा है। 15वां क्वेश्चन आ रहा है, भारतेंदु का कौन सा नाटक मौलिक है? कौन सा नाटक देखो मौलिक, याद रखना। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक है 9, अनुदित नाटक है 8, टोटल नाटक है 17। इस चीज़ को जरा सा ध्यान में देना। मौलिक नाटक क्या होते हैं? जो उन्होंने स्वयं लिखे होते हैं, और अनुवादित नाटक क्या होते हैं? वो पहले से किसी अन्य भाषा में लिखा गया है, उसे अन्य भाषा में ट्रांसलेट करना ही मौलिक अनुदित नाटक कहलाते हैं। ठीक है, वैदिक हिंसा सनसनाभूति, भारत दुर्दशा, विशेष विस्मोचनम, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है 15वें प्रश्न का? उपयुक्त सभी। 1880 में भारत दुर्दशा इन्होंने लिखी थी। वैदिक हिंसा सनसनाभूति 1873 की ये है। ठीक है, विशेष विस्मोचनम 1874 का है, कब? सॉरी 1876 का है। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न आ रहा है, संस्कृत के चौर पंचाशिका के बंगला संस्करण से भारतेंदु ने किस नाटक का अनुवाद किया? रत्नावली का, पाखंड विडम्बन का, धनंजय विजय का और विद्यासुंदर का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है विद्यासुंदर, 1868 का ये नाटक था। इस चीज़ को जरा याद रखना आप लोग सभी, है ना। और दूसरा ये बोल रहा है धनंजय विजय, क्या बोल रहा है दोस्तों? धनंजय विजय 1872 का है, आप सभी को पता होना चाहिए कब का है धनंजय विजय? 1873 का, माफ़ी चाहूँगा। 18 पाखंड विडम्बन 1872 का है। ठीक है, रत्नावली कब का है? तो 1868 का है। इसी को ज़रा याद रखना। धन कितना धन है? 73 रुपये का धन है, 73 का धन है। पाखंड कितने का है? 72 का है। ठीक है, पाखंड कब का है? 72 का है। धन जो है वो कितना है? 73 रुपये का है, 1873 का धन है। आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न आ रहा है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया? दुर्लभ बंधु, विद्यासुंदर, विशेष विस्मोचनम, इसमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होना चाहिए दुर्लभ बंधु। मर्चेंट ऑफ वेनिस है किसका? शेक्सपियर का है दोस्तों। ये किसका है? शेक्सपियर का नाटक है ये। और इसका अगर हम अनुवाद देखते हैं जो कि भारतेंदु ने किया था, वो दुर्लभ बंधु से किया था, 1880 में किया था दोस्तों। ठीक है, विद्यासुंदर का 1868 में आपको बता चुका हूँ। विशेष विस्मोचनम, विशेष विस्मोचनम अभी मैंने आपको बताया था 1874 कितने का था? 74 का था। ठीक है, विशेष विस्मोचनम कब का था दोस्तों? 1874
76 का। ये 74 क्यों आ रहा है मुझे दिमाग में बार बार, जबकि भारतेंदु हरिश्चंद्र का तो 74 में ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में 74 आ रहा है। कोई सन है जो 74 की कोई रचना है जो घूम रही है, विशेष विष्णुवर्धन। ठीक है। पाखंड विडम्बन 1872, धनंजय विजय 1873, विशेष विष्णुवर्धन 1876, विद्या सुंदर 1868, दुर्लभ बंधु 1880। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न आ रहा है, भारतेंदु का अंतिम नाटक कौन सा है? प्रेम योगिनी, सती प्रताप, नील दिव्य, चंद्रावली। तो दोस्तों क्या बोल रहा है, नील देवी सती प्रताप, ये है 1883 का। ठीक है दोस्तों। और इसको पूरा किसने किया था? राधा कृष्ण दास ने किया था। ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखना। चंद्रावली नाटिका कब का था? 1876 का था, आप सभी को पता ही है। नील देवी 1881 का है, याद रखेंगे। प्रेम योगिनी की हम बात करते हैं तो ये कब का है? 1800। प्रेम जोगिनी है वैसे वो 1875 का। ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न आ रहा है आपका, किस आरंभिक नाटक में शास्त्रीय नियमों के अनुसार नांदी पाठ, विस्कंभक, भारत वाक्य आदि का प्रयोग मिलता है? हनुमान नाटक, शकुंतला नाटक, करुणाभरण, आनंद रघुनंदन। तो आनंद रघुनंदन में मिलता है या शकुंतला नाटक में? तो दोस्तों मुझे इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा है थोड़ा सा। इसका सही उत्तर क्या है? देखो, तो हनुमान नाटक में। ठीक है दोस्तों। किस में मिलता है? तो याद रखना, मैं कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा सा। तो किस में मिलता है? हनुमान नाटक में। ठीक है। हनुमान नाटक किसका है? तो आप सभी लोगों को याद रखना है, हनुमान नाटक। हनुमान नाटक। तो ये मुझे क्यों कन्फ्यूज़न लग रहा है, ये ऑप्शन भी किताब में मुझे ये डाउट ही लग रहा है दोस्तों, क्योंकि किताब का जो है उसमें तो मुझे कन्फ्यूज़न हो रहा है। मैं कोशिश करूँगा, लेकिन आप भी चेक करना। मैं आनंद रघुनंदन में जाना चाहूँगा इसमें। ठीक है। किताब में ये दे रहा है, जबकि मुझे ये कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है इसका। आनंद रघुनंदन ही इसका सही होना चाहिए, है ना। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता जो है विश्वनाथ ने लिखा था। किसने लिखा था दोस्तों? ये विश्वनाथ ने लिखा था। इस चीज़ को ज़रा सा याद रखना। ठीक है। किताब में हनुमान नाटक दे रहा है, लेकिन हनुमान नाटक नहीं होना चाहिए, कहीं से कहीं तक नहीं होना चाहिए। ठीक है। 20वां प्रश्न आ रहा है, भारतेंदु का कौन सा नाटक सामायिक विषयों पर आधारित है? भारत दुर्दशा, नील देवी, मुद्रा राक्षस, पाखंड विडम्बन। तो उसका सही आंसर क्या होने वाला है? भारत दुर्दशा, क्योंकि उसमें तत्कालीन समाज और राजनीति का चित्रण किया गया है दोस्तों। नील देवी 1881 का है, पाखंड विडम्बन 1872 का है। मुद्रा राक्षस की अगर हम बात करते हैं तो मुद्रा राक्षस कब का? 1878 का होने वाला है। ठीक है। मुद्रा राक्षस कब का हो गया दोस्तों? 1878 का। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 21वां प्रश्न आ रहा है, कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय का संस्कृत नाटक का अनुवाद भारतेंदु ने किस नाम से किया था? रत्नावली, पाखंड विडम्बना, धनंजय विजय, दुर्लभ बंधु। तो जो प्रबोध चंद्रोदय है, इस चीज़ को जरा सा याद रखना आप। जो प्रबोध चंद्रोदय है उसका अनुवाद। अब इसमें एक चीज़ और आती है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रबोध चंद्रोदय में भी ना कुछ अंकों का ही अनुवाद किया था। याद रखना इस चीज़ को। ठीक है। तीसरे अंक का। तो 21वां प्रश्न जो आ रहा है आपका, इसका आंसर क्या जाना चाहिए? प्रबोध चंद्रोदय का जो अनुवाद हुआ है वो हुआ है पाखंड विडम्बन में। ठीक है दोस्तों। पाखंड विडम्बन कब का है? 1872 का है। इस चीज़ को जरा सा याद रखना। महा अंधेर नगरी, देखो अंधेर नगरी होता ना तो भारतेंदु चले जाता और 1881 इसका आंसर होता, लेकिन वो बोला महा अंधेर नगरी। महा अंधेर नगरी अलग नाटक है और अति अंधेर नगरी नाटक अलग है। इस चीज़ का ज़रा सा ध्यान देना दोस्तों आप लोग। ठीक है। महा अंधेर नगरी अलग नाटक है और अति अंधेर नगरी अलग नाटक है। तो प्रश्न क्या बोला है? महा अंधेर नगरी। तो महा अंधेर नगरी किसका नाटक होने वाला है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हो जाएगा विजयानंद त्रिपाठी की। ठीक है। जो विजय होगा वो महान होगा, इस तरीके से आप याद रखेंगे। जो विजय होगा वो कैसा इंसान होगा? वो आप हमेशा याद रखना, वो हमेशा महान होगा। तो इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें कि एक प्रश्न और मैं आपको बता रहा हूँ जो है अति अंधेर नगरी। क्या है दोस्तों? अति अंधेर नगरी। तो अति अंधेर नगरी जो है वो देवदत्त शर्मा का है। देवदत्त शर्मा का है। देखो, अति अंधेर नगरी देवदत्त, ठीक है, शर्मा का। महाअंधेर नगरी विजयानंद त्रिपाठी का। ये अगर सन जानना चाहते हैं तो इसका जो सन है वो है 1893 और ये एक प्रहसन है। ठीक है। तो जो महान होगा महाअंधेर नगरी वो क्या होगा? विजय होगा। जो महान होगा वो विजय होगा। अति अंधेर नगरी देवदत्त शर्मा का है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है 23वां प्रश्न,
क्या रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार, क्या बोल रहा है, रेल का विकट खेल। तो दोस्तों ये किसका होने वाला है, आप सभी को पता होगा, भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट और प्रेमगन। तो इसका सही उत्तर क्या जाने वाला है, आप सभी लोग बताएंगे। इसका जाएगा बालकृष्ण भट्ट, जिनका जन्म कब हुआ, 1844 को हुआ है। ठीक है। आप एक चीज़ बताना, बालकृष्ण भट्ट ने नल दमयंती स्वयंवर भी लिखा है, कौन सा लिखा है, नल दमयंती स्वयंवर 1895, इस चीज़ को जरा सा याद रखना आप लोग। वरणलता है वेणु संहार, देखो वेणु संहार भी लिखा है 1909 में। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने वेणु संहार। कलिराज की सभा लिखा है, रेल का विकट खेल लिखा है, बाल विवाह लिखा है, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष 1884 है, आचार विडम्बन 1899। ये सभी किसके हैं, बालकृष्ण भट्ट के ही नाटक हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न आ रहा है 24वां प्रश्न, कलि कौतुक रूपक के लेखक कौन है, क्या बोल रहा है, कलि कौतुक रूपक। तो कलि कौतुक रूपक किसका है, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो दोस्तों उसका सही क्या उत्तर होना है, प्रताप नारायण मिश्र ने क्या लिखा है, कलि कौतुक रूपक भी इन्होंने लिखा हुआ है। अब बात करते हैं, देखो भारत दुर्दशा एक नाटक आता है, याद रखेंगे सभी लोग, बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना जा रहा हूँ। भारत दुर्दशा 1880 में किसने लिखा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगर भारत दुर्दशा में 1902 अगर सन है ना दोस्तों, तो याद रखना ये किसका चले जाएगा, प्रताप नारायण मिश्र का चले जाएगा। ठीक है, भारत दुर्दशा 1902 में प्रताप नारायण मिश्र चले जाता है। गो संकट भी लिखा है इन्होंने, गो संकट। ठीक है दोस्तों, गो संकट कब का है, 1886 का है, जरा सा ध्यान दे के चलना। जुआरी खुआरी इन्होंने लिखा है, प्रसन्न, हमीर हटी लिखा है। कलि कौतुक रूपक जो है, कलि कौतुक रूपक कब का था, 1886 का था दोस्तों। कब का था दोस्तों, 1886 का था। संगीत शाकुंतला भी लिखा हुआ है, जो कि लावनी शैली में लिखा हुआ है। बात है, निषेध है, नवनीत है, ये सब किसके हैं, प्रताप नारायण मिश्र के हैं। प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ है दोस्तों, 1856 में हुआ है, याद रखना। इंदिरा भी लिखा है, राधा रानी भी लिखा है, युगलांगुरी भी लिखा है इन्होंने, किन्होंने, प्रताप नारायण मिश्र ने लिखे हुए नाटक हैं। भारत दुर्दशा 1902, गौ संकट 1886, हमीर हटी, कलि कौतुक रूपक 1886, संगीत शाकुंतला भी लिखा है इन्होंने, बात, निषेध, नवनीत भी इन्होंने लिखा हुआ है। एक मिनट, बिल्कुल, जुआरी खुआरी भी इनका प्रश्न नाटक है। अब प्रश्न आ रहा है, कौन सा 25वां प्रश्न आ रहा है दोस्तों, हिंदी का पहला दुखांतक नाटक कौन सा है, सती प्रताप, नील देवी, रणधीर, प्रेम मोहिनी, मयंक मंजरी। कौन सा बोल रहा है पहला दुखांतक नाटक, तो याद रखना इसका सही उत्तर हो जाएगा 1875, सॉरी आपका रणधीर प्रेम मोहिनी कब का है, 1877 का। ठीक है, 1877 का नाटक है। लाला श्रीनिवास दास का है ये, किसका है, रणधीर प्रेम मोहिनी, लाला श्रीनिवास दास। जन्म कब हुआ इनका, 1851 में हुआ है। प्रहलाद चरित्र भी इन्होंने लिखा। देखो सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं थोड़ा अगर पेज बचता है तो मैं देखता हूँ, बहुत चलो बन गया काम। देखो लाला श्रीनिवास दास 1851 का इनका जन्म था। तो इनने सबसे पहले लिखा था, याद रखना आप लोग, रणधीर प्रेम मोहिनी, रणधीर 1877 में। ठीक है दोस्तों, ठीक है। फिर ये लिखते हैं तप्ता संवरण, ये कब का है, 1883 का है। ठीक है, फिर लिखते हैं ये संयोगिता स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर 1886। ठीक है दोस्तों, फिर ये आता है प्रहलाद चरित्र 1888। तो रणधीर प्रेम मोहिनी 1877, तप्ता संवरण 83, संयोगिता का स्वयंवर 1886 में, प्रहलाद चरित्र 1888 में। अब याद रखना, रणधीर प्रेम मोहिनी जो दुखांतक नाटक है, जो इसमें पाटन के राजकुमार और सूरत की राजकुमारी की काल्पनिक प्रेम कथा दी हुई है। अब इसको एक और चीज़ से याद रखना आप, जो रोमियो एंड जूलियट नाटक है या रचना है, उनके अनुकरण पर लिखा हुआ है। ठीक है, रोमियो और जूलियट नाटक का इसमें सार या अनुकरण इसमें मिलता है दोस्तों। और है किसका ये, आपका लाला श्रीनिवास दास, जो कि जिन्होंने हिंदी का पहला उपन्यास जो कि परीक्षा गुरु है उसको भी लिखा हुआ था। ठीक है, 1882 का। आगे बढ़ते हैं, राधा कृष्ण दास, राधा कृष्ण दास कृत कौन सा नाटक ऐतिहासिक है, कलि कौतुक रूपक, महाअंधेर नगरी, जैसा काम वैसा परिणाम, महाराणा प्रताप। ठीक है, तो दोस्तों उसका सही उत्तर क्या होने वाला है, नाम से ही पता चल रहा है, महाराणा प्रताप। महाअंधेर नगरी, महाअंधेर नगरी तो राधाकृष्ण दास का है ही नहीं, ये किसका था, विजयानंद का था। महाअंधेर नगरी किसका है, तो महाअंधेर नगरी किसका है, जिसकी विजय होगी। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था
किसकी होगी? जिसकी विजय होगी उसी का क्या होने वाला है? महान देवनागरी होने वाला है नाटक। ठीक है, अब देखो इधर विजयानंद त्रिपाठी। ठीक है, देवदत्त ने अति अंधेर नगरी लिखा था, लेकिन इसमें आया था कली कौतुक। कली कौतुक, तो अभी हम कली कौतुक को देखते हैं। कली कौतुक है ना। अब अगला देखो इसमें पॉइंट क्या आ रहा है आपका कली कौतुक रूपक तो अभी हम बता के गए हैं आपको, प्रताप नारायण मिश्र का है। अब क्या बोल रहा है, जो कि राधा कृष्ण दास के नाटक हैं, तो राधा कृष्ण दास के नाटकों पे एक बार ध्यान दे दो। तो राधा कृष्ण दास का जन्म कब हुआ है? 1865 में हुआ, ये हम सबको पता है। इन्होंने लिखा महारानी पद्मावती। महारानी पद्मावती जो कि 1883 का है। ठीक है, फिर आता है धर्मपाल, 1885 में इन्होंने लिखा हुआ है। फिर इनका एक और नाटक था महाराणा प्रताप सिंह, 1897। महाराणा प्रताप सिंह ने लिखा 1897 में। ये सारे नाटक इसके हैं, राधा कृष्ण दास के हैं। महारानी पद्मावती 83, धर्मपाल 85, महाराणा प्रताप सिंह 1897। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 18 सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? बालकृष्ण भट्ट, राधाचरण गोस्वामी, अमर भारतेंदु हरिश्चंद्र और प्रताप नारायण मिश्र। क्या बोला है? सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? राधाचरण गोस्वामी। इनका जन्म कब हुआ है? 1859 में हुआ है, याद रखेंगे आप सभी लोग। मैं इनके नाटक आपको बता देता हूँ। सती चंद्रावली, देखो दोस्तों, सती चंद्रावली इन्होंने लिखा था 1890 में। ठीक है, सती चंद्रावली। और अमर सिंह राठौर की हम बात करते हैं, अमर सिंह की राठौर की बात करते हैं तो 1895। ठीक है, सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर, यह किसका? राधाचरण गोस्वामी का। साथ ही साथ श्री दामा भी लिखा इन्होंने, श्री दामा 1904। ठीक है दोस्तों, और फिर है बूढ़े मुंह के मुँह से लोग देखे तमाशे। बूढ़े मुंह 1886 का है, ये प्रहसन है। इसको याद रखना। तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, ये भी है एक, तन मन धन। तो सती चंद्रा जो है अभी राधाचरण गोस्वामी के नाटक की हम बात करते हैं। सती चंद्रावली 1890, अमर सिंह राठौर 1895, श्री दामा 1904, बूढ़े मुँह के मुँह से लोग देखे तमाशा 1886, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, ये दोनों प्रहसन है। ठीक है, ये दोनों क्या लिखे हुए हैं दोस्तों? प्रहसन लिखे हुए हैं राधाचरण गोस्वामी ने। इनका जन्म कब हुआ? 1859 में। अब आ रहा है अगला प्रश्न। जानकी मंगल नाटक के नाटककार हैं शीतला प्रसाद त्रिपाठी, तुलसीदास, नेवाज और लच्छीराम। जानकी मंगल, तो दोस्तों उसका सही क्या उत्तर होने वाला है? शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने क्या लिखा हुआ है? जानकी मंगल। ठीक है, किसने लिखा है दोस्तों? ये शीतला प्रसाद त्रिपाठी ने लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। संयोगिता का स्वयंवर, संयोगिता स्वयंवर नाटक के लेखक राधाकृष्ण दास, श्रीनिवास दास, अंबिका दत्त व्यास और हरिश्चंद्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? संयोगिता स्वयंवर अभी हम बता के गए हैं आपको, श्रीनिवास दास का। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था संयोगिता का स्वयंवर कब होगा? 1886 में होगा। कब होगा दोस्तों? 1886 में होगा। फिर मैंने आपको बोला था कि इन्होंने प्रहलाद चरित्र 1888 में भी लिखा था, है ना। अभी आपको याद आ चुका होगा, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। अगर ये चीज़ें नहीं आ रही है समझ में तो भी आप कमेंट करेंगे। ठीक है, टप्ता सनमुरन ने लिखा, लाला श्रीनिवास दास ने 1883 में लिखा था। रणधीर प्रेम मोहिनी जो कि हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक 1877 में लिखा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखो संयोगिता के स्वयंवर की बात हो रही है, जरा सा ध्यान दे के चलना यहाँ पे जरा सा, है ना। संयोगिता की किसकी बात हो रही है? स्वयंवर की बात हो रही है ना। क्योंकि एक नाटक अभी आता है इसमें जो आता है संयोगिता का हरण। ठीक है, क्या आता है? संयोगिता का हरण आता है। तो वो जो है किसका है? संयोगिता का हरण मणि उसका होना चाहिए। संयोगिता मणि से कुछ नाम आता है, मणि से उनका राइटर का नाम आता है, तो मेरे को नहीं आ रहा है अभी याद, लेकिन उम्मीद करता हूँ अगर आगे मुझे दिखे तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि संयोगिता हरण की हम बात कर रहे थे। और ये देखो आ गया संयोगिता हरण नाटक करके। ठीक है, अभी मुझे नहीं दिख रहा है वो, और मुझे मिल भी नहीं रहा है और याद भी नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन संयोगिता का हरण नाटक जरूर है किसी का। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, भारत हरण, रुक्मणी हरण, सीता हरण, ये तो सब देवकीनंदन खत्री के ही हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन इसमें संयुक्त हरण श्री लाला श्रीनिवास दास हैं। प्रश्न आ रहा है 31वां, दुखनी बाला नाटक किसका है? दुखनी वाला प्रताप नारायण मिश्र, ज्वाला प्रसाद, राधा कृष्ण दास और मल्लगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राधा कृष्ण दास का। क्या है? दुखनी बाला।
ठीक है। राधा कृष्ण दास के नाटक कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया था कि महारानी पद्मावती 1883 था, धर्मपाल 85 था, महाराणा प्रताप सिंह 1897 था। तो दुखनी बाला को भी याद रख लेना, राधा कृष्ण दास में है। राधा और कृष्ण, राधा कृष्ण के लिए हमेशा दुखी रही है क्योंकि वो उनसे प्रेम करती थी, इस तरीके से याद रखना। दुखनी बाला कौन है? राधा कृष्ण, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, कौन सा? भारतेंदु ने अपने 32वां, भारतेंदु ने अपने नाटकों द्वारा पारसी रंगमंच का विरोध किया और प्राचीन नाटकों का उद्गार किया। किसका वक्तव्य है? भारतेंदु ने अपने नाटकों में कौन से रंगमंच का, पारसी रंगमंच का क्या क्या विरोध किया और प्राचीन नाटकों का क्या क्या उद्धार किया? वक्तव्य किसका? जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र, नेमीचंद जैन और रामविलास शर्मा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होने वाला है रामविलास शर्मा। का जन्म कब हुआ याद रखना, रामविलास शर्मा 1912, ठीक है। नगेंद्र 1919, जयशंकर प्रसाद की हम बात करते हैं 1889। अब आ रहा है 33वां प्रश्न, देखो क्या बोला? द्विवेदी युग के नाटककार हैं माखनलाल चतुर्वेदी, मिश्र बंधु, किशोरीलाल गोस्वामी, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों उसका सही उत्तर होने वाला है उपयुक्त सभी। सभी जो हैं वो द्विवेदी युग के नाटककार हैं, माखनलाल चतुर्वेदी भी और किशोरीलाल गोस्वामी भी और मिश्र बंधु भी, ठीक है। मिश्र बंधु में 3 लोग थे, याद रखेंगे। गणेश बिहारी, मिश्र बंधु में गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी, ठीक है। और माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ? 1889 में हुआ है। किशोरीलाल हुआ 1865 में हुआ है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34वां प्रश्न आ रहा है, कृष्ण अर्जुन युद्ध के लेखक कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी, शिवनंदन शाह, सुदर्शन और मिश्र बंधु। क्या बोल रहा है? कृष्ण और अर्जुन युद्ध ये कब का था? 1918 का है ये, ठीक है, 1918 का था। लिखा किसने है जरा मुझे आप बताएंगे, अगर आप सभी को याद आ रहा हो तो मुझे बता दो। क्या बोल रहा है? कृष्ण अर्जुन युद्ध, तो ये किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का है। जबकि कब का है ये? 1918 का है दोस्तों, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न आ रहा है, मिश्र बंधुओं ने कौन सा नाटक लिया? करुणालय, चौपट चपेट करुणालय, तो जयशंकर प्रसाद, नेत्रोन्मिलन, चंद्रकला भानु कुमार। तो आप सभी को देखते ही मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा कि ये 1915 में लिखा है नेत्रोन्मिलन, और यही इसका सही उत्तर होने वाला है दोस्तों, ठीक है। मिश्र बंधु ने लिखा हुआ है नेत्रोन्मिलन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 36वां प्रश्न आ रहा है, छायावाद युग का प्रसिद्ध नाटककार है? प्रसाद, सुदर्शन, प्रेमचंद, अंबिका दत्त त्रिपाठी। तो ये तो देखते ही प्रश्न बनने वाला है जयशंकर प्रसाद का, ठीक है। 37वां प्रश्न आ रहा है, प्रसाद को किस नाटक में पुरुष के आतंक से नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया है? किसके आतंक से? पुरुष के आतंक से नारी मुक्ति की समस्या को उठाया गया? ध्रुव स्वामी, चंद्रगुप्त, राजश्री और करुणालय। तो दोस्तों इसका आपको देखते ही पता चल गया होगा, ध्रुव स्वामी 1933, है ना। ध्रुव स्वामी जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ध्रुव स्वामी में क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, है ना। ध्रुव स्वामी है, इसमें कोमा है ना, इसमें पात्र, और अच्छा नाटक है ये, अपने यूजीसी नेट की विधा में भी लगा हुआ है ध्रुव सामनी। तो आपको पढ़ना चाहिए मूल नाटक इसका थोड़ा सा, है ना, तो तभी जाके आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। वरना आपको थोड़ा सा पता लग जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें यूनिट 5 से 10 का जो है पोर्शन है उसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं दोस्तों। स्वास्थ्य थोड़ा सा ढीला है इसलिए आवाज़ कम आ रही होगी, माफ़ी चाहूँगा। प्रश्न संख्या 38वीं, किस नाटककार को अतीत के स्वर्ण युग में विचरण करने वाला कहा जाता है? किस नाटककार को अतीत के स्वर्ण युग में विचरण करने वाला कहा जाता है? सुदर्शन, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? जयशंकर प्रसाद, जो कि अतीत के स्वर्ण युग में विचरण करने वाले हैं, ठीक है। अब हम बात करें अगर जयशंकर प्रसाद के नाटकों की, तो आप सभी को पता होना चाहिए जयशंकर प्रसाद के नाटकों में अगर मैं बात करूं तो मुख्य रूप से जयशंकर प्रसाद के जो नाटक आएंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं। अब हम देखने की कोशिश करते हैं अगर आपको मिलते हैं या हमें मिलते हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक, क्योंकि एकदम आना याद तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कर ही देता है ना। लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको पूरा और अच्छे से बता के चलूँ। करुणालय तो है ही है, 1912 का, है ना। करुणालय आ रहा है भी दिमाग में क्योंकि गीति नाट्य और पहला ना गीति नाट्य है, इसलिए वो दिमाग में आ भी रहा है। और ध्रुव सामनी है, आपका चंद्रगुप्त है, राजश्री है ना,
तो ऐसे तो आ ही जाते हैं मन में। सज्जन हो गया 1910 जैसे कि, तो याद रखना जयशंकर प्रसाद के नाटक में सज्जन जो आता है 1910 का आता है। कल्याणी परिणय जो आता है 1912 में आता है। करुणालय जो आता है वो 1912 में आता है, ठीक है। करुणालय कब का आता है? 1912 में आता है। प्रायश्चित जो आता है वो 1913 में आता है, ठीक है। राज्यश्री जो आता है वो 1915 में आता है। विशाख जो आता है वो 1921 में आता है। अजातशत्रु 1922 में आता है, ठीक है। जन्मेजय का नाग यज्ञ जो है वो 1926 में आता है। कामना जो है वो 1927 में आता है ना। स्कंदगुप्त जो है वो 1928 में आता है। एक घूंट जो कि पहली एकांकी बोली गई है 1930 में आता है। चंद्रगुप्त 31 में। ध्रुव स्वामिनी जो आता है 1933 में आता है, ठीक है। ये सब जयशंकर प्रसाद के क्या थे दोस्तों? नाटक थे। जयशंकर प्रसाद से क्वेश्चन, प्रसाद जी ने किस नाटक को दोबारा 1937 में लिखा था, ठीक है। अब मुझे बताएंगे विशाख को, राजश्री को, जन्मेजय का नागयज्ञ को, करुणालय को 1937 में दोबारा लिखा है। बहुत अच्छा प्रश्न आया है। राजश्री, राजश्री का पहला प्रकाशन कब होता है? 1915 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। राजश्री का पहला प्रकाशन कब होता है? 1915 में होता है। और दोबारा जो है चंद्रगुप्त नाटक नाम से भी आता है, ठीक है। इस तरीके से चंद्रगुप्त नाटक से भी आया था इसका परिवर्तित रूप कुछ, लेकिन प्रकाशन वर्ष कब बोल रहा है? 1937 बोल रहा है। अगला प्रश्न आ रहा है 40वां प्रश्न। कौन सा पात्र स्कंदगुप्त नाटक का नहीं है? कार्नेलिया, धातुसेन, भट्टार्क, देवसेना। तो तुम्हें पता होना चाहिए स्कंदगुप्त में कौन नहीं है बोल रहा, तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कार्नेलिया। क्यों नहीं है मैं तुम्हें बता दूँ, ये चंद्रगुप्त की नायिका है, ठीक है। धातुसेन है, देवसेना है, भट्टार्क है ना। ये सब किसके हैं? स्कंदगुप्त में ही हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा स्कंदगुप्त में है ये। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। 41वां प्रश्न। कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नहीं है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, करबला। तुम्हें पता होना चाहिए तो प्रेमचंद जी का है। किसका है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद जी का है करबला, आप सभी को पता होगा, है ना। तो इनके जो मुंशी प्रेमचंद के हैं, करबला कब का है? तो 1928 का था दोस्तों। कब का था? 1928 का था। संग्राम 1921 का है मुंशी प्रेमचंद का। संग्राम कब का है? 1921 का है। प्रेम की वेदी 1933 का। तो मुंशी प्रेमचंद को मुख्य रूप से तीन ही बोल सकते हैं नाटकों में जो दिखते हैं हमें। करबला, संग्राम 1921, करबला 1928, प्रेम की वेदी 1933, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 42वां प्रश्न आ रहा है। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा का प्रथम रचना और रचनाकार? करुणालय, प्रसाद, अनग, मैथिली शरण गुप्त, अंधायुग, धर्मवीर भारती, उन्मुक्त, सियाराम शरण गुप्त। देखो भैया, उन्मुक्त 1940 का है, अंधायुग 1955 का है, अनग जो है अनग 1900 आई थिंक 1925 की समथिंग में जाता है, करुणालय 1912 में जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता चल चुका होगा इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करुणालय जयशंकर प्रसाद। और ये सभी गीति नाट्य हैं, इस चीज़ को जरा सा विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ठीक है। हाँ, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। समय कितना हो गया? 32 मिनट, ठीक हो गया। 43वां प्रश्न। इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना? राम कुमार वर्मा, गोविंद दास, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो हमें इसका सही उत्तर पता चल चुका है, क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य पता क्यों नहीं माना? उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि ये जो है ना सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक नाटक लिखते थे, और ऐतिहासिक नाटकों में तो बताएं इनके नाटकों में पात्र हो गया बहुत ज़्यादा, और विस्तार, युद्ध, ये चीज़ें दिखाई भी गई हैं। तो उसमें एक रंगमंच में ये सब चीज़ को दर्शाना बहुत ज़्यादा दिक्कत कर जाता है, इसलिए भी हम बोल सकते हैं। 44वां प्रश्न है। चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है? मालविका, सुहासिनी, कार्नेलिया और कोमा। तो एक चीज़ मुझे बताना जरा सा, इसका सवाल है 44वें का क्या हो जाएगा आंसर? तो क्या बोल रहा है 44वें में? तो हमें पता होना चाहिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा डी? ये ध्रुव स्वामिनी में है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी में, ध्रुव स्वामिनी का जो खलनायक है, इसमें खलनायक जो है ना, क्या नाम है उनका? खिंगिल है कुछ, क्या नाम है मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, माफ़ी चाहूँगा। उनकी ये प्रेमिका होती है, प्रेमिका, ठीक है। प्रेम, कोमा भी प्रेम करती थी वैसे उन्हें, ठीक है। उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है वैसे, बट मैं तो बता रहा हूँ ध्रुव सामनी में जो खलनायक है, जो कि ध्रुव सामनी की मांग करता है कि या तो संधि का, या तो युद्ध करो या फिर संधि में हमें ध्रुव सामनी चाहिए। तो जो रामगुप्त था वो ध्रुव सामनी को दे देता है, जिससे ना ये बहुत आहत हो जाती है। कौन? कोमा। क्योंकि कोमा किससे प्यार करती थी? उससे करती थी। उसका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही है कि किस समय पे कभी कभार हो जाता है दोस्तों कि नाम दिमाग से हट जाता है एकदम।
45वां प्रश्न आ रहा है, अरुण या मधुमेह देश हमारा है गीत प्रसाद के किस नाटक का? चंद्रगुप्त का, स्कंदगुप्त का, ध्रुव स्वामी का, लहर का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्नेलिया ये की ये लाइन है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा है, ठीक है, चंद्रगुप्त में। अब देखो 46वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित गीति नाट्य है राजश्री, विशाख, करुणालय, ध्रुव स्वामी। अब बताओ जयशंकर प्रसाद का मैं अभी आपको बता के गया हूँ, पिछले प्रश्न में हमने देखा था, इसका आंसर हो जाएगा ये 1912, ठीक है दोस्तों। राजश्री तो 1915 का है, विशाख 1921 का है, ध्रुव स्वामी 1933 का है। आप लेकिन यहाँ पे प्रश्न सन से नहीं पूछ रहा था, बोला था गीति नाट्य है। और इस चीज़ को जरा सा ऐसे याद रखना, हिंदी का पहला गीति नाट्य भी करने वाले को बोला जाता है। अगला प्रश्न आ रहा है 47वां, जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक के लेखक। अब तुम्हें पता ही है 1926 का नाटक है, अभी मैं आपको बता के गया हूँ जयशंकर प्रसाद, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं 48वां, कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? सिंदूर की होली, ध्रुव स्वामी, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंदूर की होली कब का है दोस्तों? 1934 का है, ठीक है दोस्तों। कब का है ये? 1934 का है। और ये तो बहुत फेमस है। क्यों फेमस है? क्यों फेमस है? आप सभी लोग जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी को पता भी चल गया होगा कि सिंदूर की होली 1934 का। और फेमस क्यों है? क्योंकि अपने जो विधवा विवाह नारी का उद्धार इसमें दिखाया गया है। अपनी यूजीसी नेट की जो अपना 8वीं यूनिट है नाटकों की, उसमें वो लगा भी है। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म कब होता है दोस्तों? 1903 में हुआ है, ठीक है। इनने क्या लिखा था? अशोक 1927 लिखा था। इनके नाटक देख लेते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र की, क्योंकि अच्छा नाम है, बड़ा नाम है, लक्ष्मी नारायण मिश्र, ठीक है। 1903 इनने सबसे पहले देखो अशोक लिखा था, अशोक 27 में है, ठीक है दोस्तों। अशोक ने क्या ले लिया? युद्ध करने के बाद तुम्हें पता है संन्यास, तो सन्यासी बना था कब? 1929 में। अब ये क्या कर रहे हैं? जब सन्यासी ने मुक्ति का रहस्य लेंगे, नहीं लेंगे मुक्ति का रहस्य 1932 में है। और मुक्ति का रहस्य कहाँ मिलेगा? मंदिर में मिलेगा। लेकिन ये कौन से मंदिर में जा रखे हैं? राक्षस के मंदिर में। ये कब का था? 1932 का था, ठीक है। अब वहाँ पे इनसे एक राजा का योग होगा, राजयोग, राजयोग 1934 में। देखो लक्ष्मी नारायण मिश्र जो है, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी थी उनके पास, किसके पास? नारायण मिश्र के पास। बाद में इनने क्या लिखा? अशोक को लिखा है। और फिर सन्यासी अशोक ने सन्यास लिया, मुक्ति का रहस्य ढूंढने कहाँ चले गए? राक्षस के मंदिर में, जहाँ इनको राजयोग मिला। 27, 29, 32 राक्षस का मंदिर भी 32 में है, और राजयोग 1934 में है, ठीक है। अब राजयोग हुआ, फिर उनने उनके साथ क्या खेली है? सिंदूर की होली खेली। सिंदूर की होली 1934। और ये सिंदूर की होली कब खेलने हैं? आधी रात में खेलने हैं, आधी रात। ये भी कब का है? 1934 में, ठीक है। सिंदूर की होली कहाँ खेली है? आधी रात में। गरुड़ ध्वज, उस जो राजा योग हुआ है, राजयोग हुआ है, उसके पास गरुड़ का ध्वज है, गरुड़ ध्वज, ठीक है। गरुड़ ध्वज कब का है दोस्तों? 1948 का है गरुड़ ध्वज, ठीक है। इसको याद रखना। वत्सराज 1950 है। वितत्सा की लहरें, याद रखेंगे, लहर हमेशा ऐसी होती है, ऐसी टेढ़ी, ये तीन की तरह। तो 1953 वितत्सा की लहरें क्या है? 1953। कवि भारतेंदु कब का? लक्ष्मी नारायण मिश्र का 1955। इस चीज़ को जरा से याद रखना। दशम अश्वमेध भी लिखी है, अपारजिता भी लिखी है, चक्रव्यूह 1954 लिखी है, नारद की वीणा 1946 लिखी है। याद रखना लक्ष्मी नारायण मिश्र को हिंदी में समस्यात्मक नाटकों के जन्मदाता माना जाता है बच्चन सिंह द्वारा। समस्यात्मक नाटकों का जन्मदाता किसने बोला? लक्ष्मी नारायण मिश्र को, तो है ना बच्चन सिंह ने कहा था। तो मैंने इनके सारे नाटक आपको बता दिए दोस्तों। अशोक 1927, सन्यासी 1929, मुक्ति का रहस्य 1932, राक्षस का मंदिर 1932, राजयोग 1934, सिंदूर की होली 1934। आधी रात में खेलेंगे सिंदूर की होली 1934 में। गरुड़ ध्वज किसके पास होता है? राजा के पास होता है 1948। वत्सराज 1950, वितत्सा की लहरें 1953, कवि भारतेंदु 1955, दश अश्वमेध, अपारजिता, चक्रव्यूह 1954, नारद की वीणा 1946। बच्चन सिंह इनको हिंदी का क्या बोलते हैं? समस्यात्मक नाटक का जनक बोलते हैं। अगला प्रश्न देखो दोस्तों क्या बोला है? स्कंदगुप्त 1931 है, ध्रुव स्वामी 1933 है, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 है। लेकिन बोला कि प्रसाद का नाटक नहीं है, तो सिंदूर की होली, क्योंकि ये किसका? लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। 49वां प्रश्न, वीर हरदोल और प्रबुद्ध यामुन नाटक किसके हैं? वियोगी हरि, चतुर्सेन शास्त्री, उदय शंकर भट्ट, मुद्रा राक्षस। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? आप सभी को पता होना चाहिए। वियोगी हरि ने लिखा है प्रबुद्ध यामुन, ठीक है दोस्तों। प्रबुद्ध यामुन किसका है? वियोगी हरि का नाटक है। अब देखो एक चीज़ मैं और बताता हूँ अगले प्रश्न में, है ना। वियोगी हरि से रिलेटेड आपकी कुछ और जानकारी अगर मुझे मिलती है तो मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगा। वियोगी हरि, ठीक है। छदम योगिनी प्रबुद्ध यामुन, अच्छा भाई याद आ गया ना, CP। अच्छा
मैं इसको कैसे याद रखता था, अब मुझे याद आ गया। वियोगी हरि को मैं बोलता था CP। क्या बोलता था दोस्तों? C और P। C से बोलता था मैं छदम योगिनी, और P से बोलता था प्रबुद्ध यामुन। ठीक है, 1895 का जन्म है वियोगी हरि का। कब का दोस्तों? 1895 का जन्म है वियोगी हरि का। C से हो गया छदम योगिनी, P से हो गया प्रबुद्ध यामुन। ये कब की है? याद रखना 1928 की है, या 1929 की है। अब पूछा था प्रबुद्ध यामुन, ये कब की हो गई? 1929 की हो गई। CP कनॉट प्लेस, वियोगी हरि, वियोगी हरि कनॉट प्लेस। CP छदम योगिनी प्रबुद्ध यामुन, 1928 1929। अगला प्रश्न आ रहा है दोस्तों 50वां। शिवा साधना विष पान और आहुति नाटक किसके हैं? सुमित्रानंद पंत, हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम नरेश त्रिपाठी। अब मुझे बताना शिवा साधना विष पान, तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों? हरिकृष्ण प्रेमी। हरिकृष्ण प्रेमी ने ये सब लिखा हुआ है। अब एक चीज़ देखना, हरिकृष्ण प्रेमी की अगर हम और नाटकों की बात करते हैं तो हरिकृष्ण प्रेमी के जो नाटक हैं इनका सबसे पहले जन्म देखो 1908 को हुआ है। इस चीज़ को जरा सा आप सभी लोग ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों। सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ है? 1900 में हुआ है। लक्ष्मी नारायण में जन्म 1903 में हुआ है। राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म कब हुआ है? 1800। राम नरेश त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म मुझे याद सा नहीं आ रहा है, या तो मैं जाना चाहूँगा इसमें राम नरेश त्रिपाठी। आप लोग देख लेना 93 या 95 तो नहीं है, इन दोनों में हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन तो मैं इसका सन नहीं बताऊँगा आपको जब मुझे याद नहीं है ढंग से। हरिकृष्ण प्रेमी की बात करते हैं। स्वर्ण विहान जो इनका पहला गीति नाट्य 1930 का, हरिकृष्ण प्रेमी का। ठीक है दोस्तों, 1908 का जन्म है इनका। हरिकृष्ण देखो मैं याद कैसे करता हूँ, हरिकृष्ण में ABCDFGH, एच आता है ना एच, और एच का नंबर क्या होता है? मैं याद रखना 8 होता है। ABCD में अगर अल्फ़ाबेट गिनेंगे तो 8, तो 8 1908। याद आया? ऐसे मैंने याद किया हरिकृष्ण प्रेमी को। ठीक है। स्वर्ण विहान 1930 है इनका। रक्षाबंधन लिखा है 1934 में, जिसमें रानी कर्मा और हुमायूं की कथा है, हुमायूं और कर्णावती की कथा है। देखो पाताल विजय 1936, प्रतिशोध 1937 लिखा इन्होंने। शिवा साधना 1937 में लिखा इन्होंने। ठीक है दोस्तों। स्वप्न भंग 1940, विषपान 1945। ठीक है देखो विस्पान कब लिखा? 1945 में लिखा इन्होंने। आहुति कब लिखी? आहुति 1940 में लिखा इन्होंने। बंधन कब लिखा? 1940 में लिखा इन्होंने। छाया कब लिखा इन्होंने? 1941 में लिखा इन्होंने। सांपों की सृष्टि कब लिखा? 1959 में लिखा इन्होंने। ठीक है। उद्धार कब लिखा इन्होंने? 1949 में लिखा इन्होंने। ठीक है। अमृत पुत्री कब लिखा इन्होंने? 1972 में लिखा इन्होंने। शपथ 1951 में है। भग्न प्राचीर 1954 में है। ठीक है। प्रकाश स्तंभ 1954 में है। कीर्ति स्तंभ 1935 में है। शतरंज के खिलाड़ी 1955 में है। संरक्षक 1958 में है। अमर बलिदान 1968 में है। रक्त का दान 1962 में, आन का मान 1962 में। तो काफ़ी सारे नाटक लिखे हैं हरिकृष्ण प्रेमी ने। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्वर्ण विहान 1930 गीति नाट्य था। रक्षाबंधन का क्या था? 1934। पाताल विजय 1936। आप लोगों ने खुद बोलना है। प्रतिशोध 1937। शिवा साधना 1937। प्रतिशोध लेगा, शिव की साधना करके क्या लेना है? प्रतिशोध लेना है। किसने? हरिकृष्ण प्रेमी ने। स्वप्न भंग 40, विषपान 1945, आहुति 1940, बंधन 1940। देखो बंधन, आहुति और स्वप्न भंग 1940 के हैं। छाया 1941, सांपों की सृष्टि 1959, उद्धार 1949, अमृत पुत्री 72, शपथ 1951, भग्न प्राचीर 1954, प्रकाश स्तंभ 1954, कीर्ति स्तंभ 1955, शतरंजी खिलाड़ी 1955, संरक्षक 1958, और आपका अमर बलिदान 1968, रक्तदान 1962, आन का मान 1962। ठीक है दोस्तों। तो कितने प्रश्न हैं? 2 प्रश्न और कर लेते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक नहीं है। देवी द्रौपदी, वीर अभिमन्यु, और मुक्ति का रहस्य, और रक्षाबंधन। अच्छा मुझे बताएंगे जरा सा, रक्षाबंधन था हरिकृष्ण प्रेमी का। देखो मुक्ति का रहस्य अभी हम कहीं और पढ़ के आए हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र जो हैं, मुक्ति का रहस्य 1932, राक्षस का मंदिर। ठीक है दोस्तों। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देवी द्रौपदी और वीर अभिमन्यु भी किसके नाटक हैं? देखो 2 नाटक और मिल गए, देवी द्रौपदी और वीर अभिमन्यु और रक्षाबंधन। ठीक है, ये भी सब किसके? हरिकृष्ण प्रेमी के ही हैं। लेकिन नहीं है बोल रहा तो मुक्ति का रहस्य, क्योंकि लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। अगला आ रहा है शिवा साधना। अब देखो शिव की साधना क्यों करेगा? प्रतिशोध लेने के लिए। शिवा साधना और प्रतिशोध कब का था?
37 का था। किसका था? हरिकृष्ण प्रेमी का था। प्रसाद का, उदय शंकर भट्ट का, सेठ गोविंदास का, हरिकृष्ण प्रेमी का। तो उसको सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। मेरे प्रश्न, मेरी डिटेल्स अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और करेंगे एक प्यारा सा कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।